इंसान कौन होना चाहिए, कोई एक। ठीक है, चलिए। हम्म। चलिए। सूर्य देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले वे तो सैनिक की शक्ति दे, भगवान दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए जी। लिखिए बहुपद, है ना। जोड़ घटाव गुना भाग आता है ना, कि वो भी बताना है। हाँ। आता है। 2 जोड़ 2 5 होता है ना। 4। है ना। 5 होता है। बहुपद प्लस 10। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जी। ठीक है, एक अच्छा चीज पढ़ने वाले हैं आप लोग, बीज गणित पढ़ लिया ना। हाँ। बोलिए। हम्म। बीज गणित आपने पढ़ा है, ठीक है। हाँ। एक सवाल आया था इससे रिलेटेड, इसलिए इसको बता दे रहे हैं, है ना। और ये आपके 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आता है। बहुपद, जैसे ये सास बहू वाला बहू नहीं है। ठीक है, बहू का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। पद का मतलब, पद का मतलब स्थान। गणना, है ना। पद का मतलब कितने हैं वो, है ना। कितने स्थान है उसमें, बहुत सारे स्थान से बना हुआ पद बहुपद कहलाता है। जैसे आप लोगों को बताया है कि नहीं, बहुपद। अच्छा, 9 वाला देखते हैं, एक सेकेंड, ये 10th वाला ले आया। वेट वेट। सीआरटी। क्लास। चैप्टर नंबर 2।
हम्म। चलिए, बीजीय व्यंजक, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब आपको आता है। आता है ना? जैसे एक्स जोड़ वाई कितना होगा ये? दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? एक्स वाई। बताओ क्या आएगा दोनों को जोड़ने पे? एक्स वाई। ये दोनों अलग अलग चर जो है अलग अलग है तो जुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये क्या है? लीटर का मीटर से जोड़ना। लीटर एक अलग भौतिक राशि है और मीटर एक अलग भौतिक राशि है, दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यही अगर एक्स जोड़ एक्स रहता तो आप क्या बोलते? क्या बोलते? टू एक्स। बाकी लोग बोलो, यहाँ टू पढ़ने आए एक्स। हैं, पढ़ रहे हैं ना, खत्म हो गया एग्जाम। बस ये पढ़ रहे हैं हम लोग। टू एक्स। एक्स जोड़ एक्स कितना हो जाएगा? 2x। कैसे आया? टू एक्स। इसका जो गुणांक देखो, जब भी हम कोई क्या बोलते हैं, बीज गणित पढ़ते हैं तो उसमें गुणांक, चर और अचर, ये तीन चीजों की बात की जाती है ना? हम्म। ठीक है। गुणांक, चर और चर का मतलब जो बदलता नहीं है। जैसे दो हम लिख देंगे, आज के 100 साल के बाद यहाँ आकर के देखेगा, है ना, जब अब मतलब आप ऐसा मत बोलना कि तब तक ये मोबाइल रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या रहेगा। इट्स लाइक कि दो अगर लिखा हुआ है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद भी देखो, 4 घंटा बाद भी देखो तो ये दो ही दिखेगा। ये इसका जो परिवेश है वो नहीं बदलने वाला, ये वही का वही रहेगा। अचर क्या होगा? अचर समीकरण के अनुसार अपना मान बदल लेता है। ठीक है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बदलता रहता है, बदलने की प्रकृति प्रकृति होती है इसकी। ये हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। ये चेंज नहीं होता है। और गुणांक क्या होता है? ये ऐसा अचर जो अचर के साथ गुणा होता है। उसे गुणा कर। ठीक है। गुणांक किसे कहते हैं? जो अचर के साथ गुणा होता है। आपको ये दिखेगा इसमें। अ, ठीक है। ओके। ठीक है, करते हैं इसको। तो गुणांक आपको थोड़ा बहुत समझ में आई, ये तीन चीज आपको पता ही है। अब जैसे हम अगर एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या है बताइएगा? तो एक्स का स्क्वायर फोर, मतलब एक्स फोर। क्या है? एक्स का पावर फोर। आधार एक समान है और बीच में क्या है? गुना है, तो घात जुड़ जाता है। ठीक है। यानी आधार एक ही अचर राशि है, इसको ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा देखें, एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, अगर हम इसको करें तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वही बात है। ठीक है। मतलब आपको अचर राशि को जैसे का वैसे रखना पड़ेगा, गुना करके रखना पड़ेगा, आप उसको एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक है। ये कब होता है? जब बहुपद जो होते हैं समान होते हैं। ठीक है। चर अचर। अब लिखिए बहुपद का परिभाषा, लिखिए तो। लिखिए, यह एक गणित का व्यंजक होता है
यह एक गणित का व्यंजक होता है। इसमें चर चर स्थिरांक। यह एक गणित का व्यंजक होता है। इसमें चर स्थिरांक, है ना। अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो इसको लिखेंगे। बहुपद गणित का एक व्यंजक होता है। इसमें चर स्थिरांक और घातांक से बने पद होते हैं। बहुपद में केवल जोड़ घटाव गुणा और जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं, और घातांक के गैर ऋणात्मक पूर्णांकों की संक्रियाएं होती हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ चुका है। हम्म, बहुपद कैसा दिखता है वो लिखिए। एक बार एक लिखवाए थे, दोबारा लिखवा रहे हैं ना। वो ऐसा होता है। a0 प्लस a1 एक्स का पावर 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a0 गुना एक्स का पावर 0 है ये। लिख सकते हैं ना a0 को। a0 कुछ नहीं है, बस पहली संख्या है। a0 इज पहला टर्म। तो a0 गुना एक्स पावर 0 क्या लिखेगा? a0 नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो a0 गुना 1 a0 लिख सकते हैं ना। हम्म। ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ a1 एक्स पावर 1, अगला क्या होगा? a2 एक्स पावर 2, a3 एक्स पावर 3 से लेकर के an एक्स पावर n, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है। n क्या है यहाँ पे? पूर्ण संख्या। n क्या है? पूर्ण संख्या। an, है ना। an का मान शून्य नहीं होता। ठीक है। ठीक है। और इसको बोलते हैं n घातीय बहुपद। n घातीय बहुपद यानी अचर। अचर आपको क्या दिख रहा है इसमें? x है ना। बताइए। इस हम्म। वाले बीजीय व्यंजक में अचर क्या है? कौन सा अचर है? एक्स। एक्स। ठीक है, इस वाले बीजीय व्यंजक में अचर राशि क्या है? x है। ठीक है। और इसमें कितने कितने घात का है ये? n घात का। क्योंकि इसमें जो अचर है x, उसका सबसे बड़ा घातांक क्या है? n, इसलिए इसको बोलते हैं n घातीय। ठीक है।
और n क्या होता है? पूर्ण संख्या। n क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है। अगर लिखना चाहें थोड़ा सा, है ना, तो अच्छा, एक चीज लिख लेते हैं, फिर आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है A0, A1, A2। सर हाँ। सर इसमें ए भी तो अक्षर हो सकता है ना। कौन सा A? ए जीरो फिर ए नहीं नहीं नहीं, वन वो फिर ए टू। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन माने नहीं है वो। हम क्या लिए हैं? अचर और चर का गुणनफल लिए हैं। ठीक है। लेने के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने माना ही उसको ऐसे है। ठीक है। बहुपद क्या होता है? अचर और चर का गुणनफल। बहुत सारा अगर योग हो, चाहे भाग गुना हो, चाहे माइनस में हो, तो उसे बहुपद कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें n घातीय बहुपद है। ठीक है। A0 है ना, A0, A1, A2, ये सब क्या है? अचर राशियां हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? कौन बताएगा? जो चर के साथ गुना, जो अचर चर राशि के साथ गुना रहे, उसे एक नाम दिया जाता है। हाथ गुणांक। हाथ हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ऐसा नहीं। वो चर का एक नाम है। ठीक है। जो अचर राशि चर राशि से गुणा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसका एक नाम है। जैसे 4x है, तो x का 4 क्या लगेगा? हम्म। गुणांक। फूफा जीजा, क्या लगेगा? गुणांक। x। गुणांक। x का क्या है? ये गुणांक है। ठीक है। तो जो भी चर राशि के साथ अचर गुणा रहेगा, उस अचर को हम गुणांक के नाम से लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारे गुणांक दिखेंगे। A0 किसका गुणांक है? x⁻0 का। ठीक है, या तो बोलेंगे भी नहीं। ठीक है। A1 किसका गुणांक है? x⁻1 का। A2 किसका गुणांक है? x⁻2 का। ठीक है। इस तरह से ये क्या है? ये सब गुणांक है। ठीक है। ये सब क्या है? गुणांक। अब कहीं कहीं लिख लीजिए, है ना, गुणांक, गुणांक का परिभाषा लिख लीजिए। किसी अचर पद में, किसी चर पद में, चर राशि में गुणा करने वाली, किसी चर राशि में गुणा करने वाली अचर राशि को उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे अभी हमें कोई एक बताना, हाथ उठाना, है ना। इस वाले में x का पावर 5 का गुणांक कौन सा है? जल्दी से हाथ उठाइएगा। इस वाले बीजीय व्यंजक में x⁻5 का गुणांक क्या है? सामने देखिए और बताइए। ओके। कृति बताइए। सही है, बोलो, वही है जो बोल रही थी। 8। करेक्ट। 8, है ना। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो इसी तरह ये सब क्या है?
एक्स का पावर 4 का गुणांक कौन बताएगा, जल्दी बताओ। एक्स पावर 4 का गुणांक, हाथ उठाइए, दुर्गा बोलिए। 1। बहुत बढ़िया। एक्स पावर 4 का गुणांक 1 है, क्योंकि यहाँ अगर कोई चीज से गुना नहीं हो यानी 1 से गुना है ये। और उस अचर को वो नहीं बोलेंगे क्या, ये है। बताइए। एक्स पावर 7 बताइए, हाथ उठाइए। एक्स पावर 7, एक्स पावर 7 का गुणांक, हाँ कृतिका बोलो। 1। वेरी गुड। ठीक है, तो गुणांक आपको समझ में आ गया, तो ये क्या है, बहुपद। ये क्या है, बहुपद। परिभाषा आपको क्या लिखवाए थे, जल्दी से बोलिए, एक बार पढ़िए। परिभाषा पढ़ो। यह एक गणित का व्यंजक होता है। इसमें चर, स्थिरांक और घातांक से बने पद होते हैं। बहुपद में केवल जोड़, घटाव, चर गुणक और और स्थिरांक समझ घातांक में आया, के स्थिरांक मतलब वो गैर अचर, ऋणात्मक अचर ही चिन्ह। बोल रहा है, एक सेकेंड। चर क्या था, फिर से पढ़ो, फिर से चर, बोलिए। स्थिरांक और घातांक से बने पद होते हैं। हम्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर पद, बीजीय व्यंजक का अगर हर पद को देखेंगे तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। इसको देखिए, इसी को देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक चर है, इसी को स्थिरांक बोलते हैं, या गुणांक बोल लो या कुछ और कह लो। ठीक है, और एक और क्या दिख रहा है, घातांक दिख रहा है ना। हम्म। है ना। तो ऐसे लाखों चीजें मिली हुई हैं, किससे, जोड़ या घटाव से। है ना। हर पद क्या है, हर पद में तुमको ये तीनों देखने मिल जाएंगे। हर पद में ये तीनों देखने मिल जाएंगे, जैसे कहोगे कि भैया इसमें क्या है, इसमें कहाँ है। ठीक है, इसमें तो केवल गुणांक है, ऐसा है क्या। इसमें भी है, वो कैसे है, एक्स पावर 0 लिख सकते हैं हम इसको, देखने का नजरिया, यानी कि बहुपद का हर पद में ये तीन चीजें होती हैं, गुणांक, स्थिरांक कह लो उसको, गुणांक कह लो या अचर कह लो, चर और घातांक। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म। यहाँ लिखे थे हाँ। ना इसको, यहाँ इसको बहुपद का गुणांक बोलते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं किसको, ये वाला चीज। ठीक है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो कृपया करके उसको लिखते रहिएगा कहीं, है ना। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम पढ़ा रहे हैं और कहीं मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही चला जा रहा है। एक नया कॉपी ले लीजिए जिसमें आप ये लिखें इसको, या पहले से है तो उसमें मतलब उसके आगे केवल मैथ ही रहेगा, या फिर जो हम पढ़ाएंगे वो। और कृपया करके इंटरनेट हम रिचार्ज नहीं करेंगे, है ना, इससे गलत मैसेज जाएगा, है ना। मेरे पास ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मेरे से कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन इससे मैसेज गलत होगा, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है ना, तो मतलब कर सकते हैं। या फिर अगर आपको करवाना भी है तो आप वो रिचार्ज कर लीजिए, खुद से कर सकते हैं। कि आज भैया क्लास है तो जा करके वो 10-11 रुपए या कितना होता है उससे उसका रिचार्ज करा लिया। ठीक है, उस दिन का समोसा पेंडिंग हो जाएगा, और क्या ही होगा। है, नहीं खाएंगे उस दिन। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है हम हर दिन बोल रहे हैं आपको, मेरे पास ही समय नहीं है, जैसे तैसे समय निकालते थे। मेरा भी पता है, 2 दिन से एकदम चैन का सांस ले रहे हैं हम, क्योंकि सर में दर्द होता था आफ्टर, क्योंकि 10 घंटा के बाद फिर और 2-2.5 घंटा इधर, उसके बाद मन नहीं करता था कुछ करने का। लेकिन फिर भी करते थे कि नहीं चलो आज ही एक दिन और बचा हुआ है, एक दिन और बचा हुआ है।
कल एक दिन और बचा हुआ है। ऐसे करते करते हो गया। फिर भी हमको लगा कि हम थोड़ा लेट आए हैं। लगभग 2 महीना ही पढ़ा पाए, 60 दिन तो दिखा ही रहा है ना। थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार ये भी कराना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसमें भी आपने अच्छा करा है। आपके साथ थोड़ा सा ज्यादती हो गया कि समय उन लोगों ने आधा घंटा ऐसा ही जाने दिया, है ना। कोई बात नहीं, है ना। देखिए, हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी हम आपको बताएं, अगर आपका नंबर 100 के ऊपर है ना, तो आप आशा रख सकते हैं, मतलब इवन 90 के ऊपर। ठीक है, मेरिट में आने का आशा रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार का सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। भले और आपने उसमें भी पढ़ के इतना ले आया, क्योंकि आपका पढ़ाई हुआ था, क्लास में भी हुआ था, यहाँ भी थोड़ा बहुत हम कराए थे, जो भी हुआ, है ना। तो अगर आपका 90 से ऊपर है तो आप आशा रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका 70 से ऊपर है ना, तो आपने बहुत अच्छा किया है। आप अपने आप को मजबूती के साथ बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। अरे, अरे कितना भी हो गया भाई, रुक जाओ नुमान बाबू, मेरे को मैसेज करने की जरूरत है। हाँ, ठीक है। तो हम वही कह रहे थे कि 90 से ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आशा रख सकते हैं। 70 से ऊपर अगर आपका है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम ऐसा नहीं आपको सांत्वना देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप उन बच्चों से आगे हो जो इसमें कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आपके आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपने इसी पेस के साथ, इसी जज्बा के साथ आगे पढ़ाई करी, है ना। तो जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बस एग्जाम के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं करा था। ठीक है, वहां जो भी हुआ एक दिन का सफलता सफलता से कुछ नहीं होता भैया। ठीक है, मान लो मैं हम खूब ही पढ़ने में तेज हैं और रास्ते में मान लो एक लड़का बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने में है, बहुत मेहनत किया, साल भर मेहनत किया, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें उसकी क्या गलती है? ऐसा थोड़ी है कि वो बाकी लोगों से कम हो गया, नहीं है ना। तो आपका जो ये है ना बुद्धि, हम आपको चंडीगढ़ में एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिए थे, कैसे तो मतलब आ गया मेरे पास वो उदाहरण, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं। तो अच्छा उदाहरण ये था कि मेहमान अगर आपके घर में आए और उनसे बोलो काम करने के लिए, तो इट्स नॉट लाइक कि आपके घर में वो उतने अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या है यहाँ पे, कहाँ क्या रखा हुआ है। वो क्या करेंगे, जो घर वाले हैं उनका सहायता लेंगे, हाँ बाबू ये कहाँ है, वो कहाँ है ना। लेकिन जो वहां रहते हैं उनको किसी से पूछने की आवश्यकता है क्या? नहीं। ठीक है, अंतर यही होता है, हम दुनिया में आए हैं मेहमान बन के, हमें यहाँ का होना है तो हमें सारी चीजों को जाननी पड़ेगी, जानना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ कैसे क्या होता उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जो जितना पढ़ेगा वो उतना जानेगा, और जो जितना जाएगा वो जानेगा, वो उतना अच्छा से काम कर पाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना है ना। जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। आज न कल सफलता क्या है? गोबर। हम्म। ठीक है, गोबर भी मतलब एक चीज, मतलब अगर गाय का गोबर देखेंगे तो बहुत पवित्र होता है। ठीक है, हमारे धर्म में बहुत उसको पवित्र माना जाता है, और उससे कई सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे किसी से, तो कोई भी गोबर के लिए नहीं पालता गाय। किसके लिए पालता है? दूध के लिए पालता है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा दूध है। ठीक है, वो हमारा स्किल है, और वो रहेगा तो हर कोई चाहेगा कि ये बंदा मेरे पास रहे। गैया का गैया का स्किल क्या है? वो दूध दे रही है, तो गैया को रखे हुए हैं क्योंकि उससे फायदा है।
फायदा का ही तो सब चीज है। आप में स्किल रहेगा तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, हाँ भाई मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होना है। समभाव रहिए, है ना। जीवन में बहुत आगे काम करना है हम लोगों को। ठीक है। अपने अंदर मानवता जरूर रखिएगा। अदब सीखिएगा, कैसे किसी से बात किया जाता है ना। आपसे बड़े हैं, लगे मुंह लड़ाने। नहीं। ठीक है। है ना। चलिए। तो यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको जरूर नोट रखिएगा आप लोग, है ना, कहीं पे। क्योंकि ये आगे आपका काम आने वाला है। ठीक है, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो हम लोग गुणांक पढ़े। हम्म। घातांक देखे, चर राशि देखे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला। लिखिए। बहुपद का घात। बहुपद का घात। अच्छा, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बाकी ठीक है। ठीक। तो बहुपद का घात, है ना। लिखिए। इसका परिभाषा लिखिए। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। रिपीट करिए तो। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है? ये वाला है। हम्म। है ना। और इसका घातांक क्या है? n। तो इसका बहुपद का घात क्या कहलाएगा? n। करेक्ट है। चलिए, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, मतलब बताइए हमें। इसका घात कौन बताएगा? इस बहुपद का घात। इस बहुपद का घात, सबसे बड़ा घात देखिए, घातांक देखिए, वो वाला पद सेलेक्ट कीजिए और उसका जो घातांक होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा घातांक वाला पद कौन सा है? ये वाला। क्योंकि इसमें क्या है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, यानी चर में किसका सबसे ज्यादा घातांक है? 3 वाला का। तो ये पद सिलेक्ट कर लिए, और इस पद में जो चर का घातांक है उसको हम क्या लिखते हैं? बहुपद का घात, यानी 3 इसका आंसर। ठीक है। तो अगर अगला देखते हैं, 4x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस
3x+1। इसमें बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा, हाथ उठा के बताना है। कृतिका बोलिए। 5 पाँच, करेक्ट। पाँच कौन कौन बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। चांदनी, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। दुर्गा, खुशी, आ रहा है समझ में? हाँ। हाँ। है ना? ठीक है। तो आपने ये देखा कि घात कैसे निकालते हैं। चलिए दो तीन कार निकाल के बताइए हमको, है ना? अच्छा, एक और चीज बता देते हैं। लिखो, लिखो। किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर का, किसी भी चर का घातांक एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या हो, तो उसे बहुपद की श्रेणी, पद की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जैसे, जैसे क्या हम कहना चाह रहे हैं, जैसे ऐसा रहे कोई बहुपद, ऐसा रहे कोई बीजीय व्यंजक, तो क्या इसे बहुपद कहेंगे? देखिए हर चर का, है ना, हर पद के, है ना, हर पद को देखो, उसका चर का घातांक देखो। अगर वो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो बहुपद की श्रेणी में नहीं आता वो। तो अगर हम देखें तो इसमें बहुपद, है ना, अ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या तो हो ही सकता है। हम्म, क्योंकि एक भी एक परिमेय संख्या है ना। इसको लिख सकते हैं भिन्न। हाँ, परिमेय संख्या की जगह पे भिन्न लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो मेरे पे आगे चढ़ जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, एक भिन्न है ना, या इसको एक ऐसे बहुत पढ़ सकते हैं, मतलब भिन्न ही पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको भिन्न की श्रेणी में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि भिन्न हमेशा एक से कम होता है। लेकिन कोई बात नहीं, है ना, बस मेरा जो कहना चाहते हैं हम उसको समझो। ये, अगर इसको देखोगी तो यहाँ क्या है, यहाँ एक भिन्न है। तीन, एक एक एक, मतलब कोई भी एक, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये तीनों प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे लिखवा सकते हैं क्या, घातांक।
पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 से लेकर, है ना? पूर्ण संख्या को क्या लिखते हैं? 0 1 से लेकर है, वैसा ही पूर्ण संख्या होता है ना। होल नंबर किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या को ना। हाँ। 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 तो यहाँ लिख लो, यदि पूर्ण संख्या नहीं हो। काट लो उसको। किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि किसी भी चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं हो, यदि पूर्ण संख्या नहीं हो, तो उसे बहुपद की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पूर्ण संख्या होगा तो रखा जाएगा। जैसे इसमें इस वाले पद में वो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, क्या बात है। जैसे अगर आप इसको देखिएगा, तो इस वाले पद में, है ना, इस बहुपद ये बीजीय व्यंजक में, इस पद में x का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, अगला बताइए। x का पावर -2, x का पावर 3, 4x का पावर 2 -3x जोड़ 3, क्या ये बहुपद है? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए। बताना है, आंसर बताना है तो। क्या बताना है? पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, अगर नहीं है तो बहुपद में नहीं है वो। हर पद में देखना है इसका चर का घातांक। तो x का घातांक क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इधर देखोगे तो 0 है। यहाँ देखोगे तो क्या है? ये -2 है, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक ही बोलते हैं ना इसको, इंटीजर। ऋणात्मक है, पूर्णांक में भी प्लस आता है। फिर चढ़ जाओगे मेरे पे, ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो ये इसलिए ये नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी हमको बताइए, क्या ये बहुपद है? हाथ उठा के बताना है। हाथ उठाइए। हम कुछ ब्लफ कर रहे हैं, बट देखते हैं। हाँ बोलो नुमान, बोलो। है। अच्छा, आमरीन है कौन हाँ बोल रहे है? हाँ बोलने वाले। हाँ, ये है ना? आपको इसको देख के लग रहा होगा कि कुछ अलग है, बट अगर आप घात और घातांक पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है? गुना हो जाता है, और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो क्या आएगा? ये एक कुछ और नहीं, x² लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, और ये एक बहुपद है। ठीक बनाया है ना बाबू? ओके। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो आपने ये देख लिया किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, है ना? अभी हमको ये बताइए, इसका घात बताना है। इस बहुपद का घात बताना है, और क्या बताना है? अम, अ, और क्या बता सकते हैं? हाँ, पहले तो यही बताना होगा कि बहुपद है कि घात, है ना? और x पावर 5, x पावर 2, x पावर 4,
इसका गुणांक का योग। बहुत आसान प्रश्न है। मतलब बनाने लायक, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ज्योति काहे नहीं बोल रही हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? हम्म। आ रहा है। हम्म। तो इसका घात 8 होगा। कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ। इस बहुपद का घात 8 है। अच्छा, इस बहुपद का घात जो है वो 100 के वर्गमूल का आधा है। 100 का वर्गमूल 10, उसका आधा 5 है। हाथ उठाओ। हाथ उठाओ जिसको बोल रहा है कि ये इसका घात 5 है। ठीक है, तो 5 होगा क्योंकि चर देखना है। चर का क्या देखना है? उसका घातांक देखना। सबसे बड़ा कौन है? या 2 3 4 5 है, तो बड़ा कौन है? 5 है, इसलिए घात क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है। x⁻5 का है चांदनी? क्या हो रहा है? हैं? नहीं आ रहा है? हाँ, आराम से देखो, सीखो, है ना? तो अगर यहां देखेंगे तो x⁻5 का गुणांक 17, इसका कितना होगा? 19, है ना? और इसका होगा 4, आया कितना? 40। इसका ये दोनों आंसर आया था। मेरा 40 है तो ऊपर वाला नहीं निकला। ऊपर। ठीक है, चलिए बस इतना ही था आज के लिए। ठीक है। अम, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वो बनाइएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको? हम्म। रुक जा रुक हम्म। जा। हम ही भेज देते हैं, हम ही भेज देते हैं। वेट वेट। चलिए, यहाँ से तो कुछ पता चलेगा नहीं, कल बता देंगे। कल भी रहेगा ना क्लास? कल भी रहेगा। ठीक है, भले ही आधे घंटे के लिए हो, लेकिन रहेगा। ठीक है? हम लोग का बस एक लक्ष्य है, ध्यान रखना है इसको। इसका हम पीछा कर रहे हैं, परफेक्ट का। 100% पढ़ाई का दर होना चाहिए। हम्म? हमारा लक्ष्य ये है। ठीक है, आज न कल ये पूरा होगा। हम्म। और 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 हाँ, तीन तीन गुरु दक्षिणा है आप लोगों के लिए। हम जो पहले क्लास में आया था बताए थे हमको, बस उस गुरु दक्षिणा याद रखिएगा। पहला है, कम से कम अपने जीवन काल में 100 लोग जो आपसे नीचे हैं उनको पढ़ाना है। कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर सकते हैं।
ये कब करना है? जब आप ग्रेजुएट हो जाए, जैसे हम है ना, हम इंजीनियर हैं और घर पे बैठ के आप पढ़ा रहे हैं आप जैसे लोगों को, आप भी ये काम करिएगा आगे। ठीक है, तो पहला गुरु दक्षिणा ये है। नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है, देना पड़ेगा, है ना? नहीं तो गुरु का विद्या फल फल नहीं देगा फिर। अगर नहीं पढ़ा पा, कम से कम कोशिश करना है। हम अभी तक कितने 250 से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे से टच में आपको है, कौन दिया था? हमारे पिताजी, और कौन देंगे? बहुत सारे शिक्षक हैं। एक दिन तो पापा भी पढ़ाए आप लोगों को, हैं? देखिए, कम से कम 100 लोगों को पढ़ाना है। दूसरा, पाप नहीं करना है। कैसा पाप भैया? कई तरह का है। उसमें पहला आता है चीटिंग। ठीक है, एग्जाम में ना किसी से देखना है, ना किसी को बताना है, भले उससे झगड़ा हो जाए। ठीक है, ढेर बनल है। ये जो ये जो है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चीटिंग, चीटिंग नहीं करना है। भ्रष्टाचार, करप्शन में नहीं शामिल होना है, किसी भी तरह का करप्शन हो। चॉकलेट लो, ऐसे पहले क्या करप्शन होता था? ये बाबू तुम चॉकलेट लो, चलो। बाबू चॉकलेट ले लेते थे, अब पूरा घर परिवार परेशान। तो करप्शन में लिप्त नहीं होना है। आपको भले ही दाल रोटी झोपड़ी में रहना पड़े, आप करप्शन नहीं करोगे। ठीक है, करप्शन एज इन की किसी अच्छे पद पे चले गए, कोई काम करने के लिए जल्दी काम हो जाए, आपको चढ़ावा दे रहा है, ए देवता कर दूं हमार काम। ठीक है, और देवता जी रख लिए, वो पैसा कभी फल नहीं देगा आपको। चीटिंग, करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ये सबसे दूर रहना है। ठीक है। है ना? और तीसरा है, पैसा के लिए उतावला नहीं होना है। है ना? पाप में दिल दुखाना भी होता है बहुत, मतलब ऐसा नहीं वो मन मुटा, मतलब समझ रहे हो दिल दुखाना मतलब, कि ऐसा कि फिर बात बने ही ना। है ना? ऐसा दिल दुखाना, है ना? वो लवेरिया वाला दिल विल नहीं। है ना? कोई इंसान आपका आ रहा है सामने से और आप उसको कुछ कड़वा बोल दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक सभ्य पुरुष बनना है। ठीक है, पैसा के लिए उतावला नहीं होना है ना? पैसा, आप समझ सकते हो, गाय का गोबर जैसा है। ठीक है। हम्म। अगर आपने मेहनत करी, यानी गाय को खाना खिलाया और उससे अपना स्किल बढ़ाया, तो आपको पैसा बिना कहे मिलेगा। ठीक है, अगर केवल गोबर को देखे तो बहुत सारा पाप ये कराता है। ठीक है, केवल पैसा देखोगे तो इतना पाप कराएगा कि उसका हिसाब नहीं है फिर। और फिर तुम्हारा जीवन जो है ना, नरक से भी बदतर हो जाएगा। तो ये 3 गुरु दक्षिणा है। कितने लोग देंगे इसको? ठीक है, दुर्गा खुशी, सुनाई दिया तुम्हें? गुरु दक्षिणा चाहिए हमको, दोगे आप लोग? नुमान है, कृतिका है, ज्योति है, चांदनी है, आमरिन है। देंगे तो। आमरिन है करेक्ट। दुर्गा खुशी, आरती, अंजू। क्या ऐसी भेजोगी? है? गुरु दक्षिणा देना है ना? यस सर।
दुर्गा जी। हाँ? देना है ना गुरु दक्षिणा? हाँ हाँ। तो ये 3 गुरु दक्षिणा है आपका। ठीक है। अगर आप ये मतलब अगर देते हो मुझे, देने का भी तो प्रॉमिस कर रहे हो, तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। है ना? शर्त यह है कि रावण ना बन जाओ आप। है ना? कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको यहाँ चाहिए, हमको वहां चाहिए, है ना? तो कभी पूरा नहीं होता है किसी का। है? गाड़ी, एक गाड़ी में जा सकते हैं, 50 गाड़ी रख ले हैं। ऐसा मतलब ये फालतूगिरी नहीं करना है। ठीक है। बस इतना कि आपका जीवन बहुत अच्छा से जाएगा, आपको मतलब कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी चीज की। ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग? हम्म। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? ये है। और इससे क्या होगा, ये दो चीजें ये हमारे समाज से जाएंगी। पहला है ये, और दूसरा है ये। ये हमारे समाज में नहीं रहना चाहिए, आतंकवाद और गरीबी। ठीक है। बहुत अच्छे लक्ष्य की ओर हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए कोई मारकाट नहीं करना है। ठीक है। हम केवल पढ़ाएंगे सबको। पढ़ाई एक सबसे बड़ा हथियार है। मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई इतना बड़ा हथियार है कि उससे दुनिया का हर समस्या को काट सकते हो, और हम उसी से इसका खात्मा करेंगे। ठीक है। है ना? हर जगह अच्छे लोग चले गए, यानी अगर सेना में भी जा रहा है तो उसका लक्ष्य भी वही है। तो उससे क्या होगा, जो है अभी आतंकी उसको खत्म करेंगे, और गरीबी खत्म होगा तो इधर कोई जाना नहीं चाहेगा फिर। नहीं जाएगा वो। है ना? गरीबों को ही वो आतंकवादी क्या करते हैं, उठा करके कहते हैं तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको घर का खाने के लिए देंगे, वो करेंगे। है ना? और फिर वो चला जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों से हमें लड़ना है। ठीक है। और उसके लिए पढ़ाई करना होगा, तो कम से कम आप लोग ये 3 जो हम आपको बताए थे, तीनों को तीनों को जरूर, जरूर से जरूर, है ना, ध्यान रखिएगा आप। ये 3 चीज जरूर ध्यान रखिएगा। हम हर बच्चा से बोलते हैं, ये मेरे साथ जो मेरे पास जो पढ़ता है उससे ये बोले हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। ठीक है। और आप लोग भी आगे ये फॉरवर्ड करते रहिएगा अपने स्टूडेंट, जब आप बनेंगे, अभी तो खुद ही स्टूडेंट हो आप, जब आप बनोगे। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा। बढ़िया भाई, बढ़िया। बढ़िया भाई, बढ़िया। बहुत। ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे आप ठीक लोगों है, से। ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों से। जीवन जो है ऐसा ही कटता रहेगा। है? क्योंकि आप हमारे क्या हो, सेना। है ना? भारत को, भारत के भविष्य को उज्जवल उज्जवल करने वाली सेना। अभी सेना, बहुत सारे सैनिक सोए हुए हैं, उनको जगाना है ना? थप्पड़ मार के जगा देना आप लोग। ठीक है। यहाँ केवल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 10, दो दो, 4, 2 6, 2 8, 1 9 लोग हैं। है ना? जो भी आसपास लोग हैं उनको बोलना है, अरे चल पढ़े कर, पढ़ लाओ। ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ आना, आने से हमको पता रहेगा कि कितने बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं। उसके अलावा जिस भी क्षेत्र में है उसमें अपना पूरा 100% देना है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही है। और कुछ कहना है आपको? कहना है, कुछ कहना है? हाँ, आज हमसे कोई ऐसी बात। हाँ। सर बस 2 दिन ही क्लास रहेगा। हाँ, मतलब मेरे मूड के ऊपर है, 2 दिन तो कंफर्म रहेगा, बाकी 3 4 जैसे भी चले। उसका चिंता मत कीजिए, हम होमवर्क देते रहेंगे, आप लोग होमवर्क से परेशान रहिएगा। ठीक है।
बस आप लोग होमवर्क करते रहिए। आप लोग एक होमवर्क कॉपी रखिएगा, एक क्लास वर्क कॉपी रखिएगा। ठीक है। और हर अच्छा। चैप्टर और हर चैप्टर को आपका एक अलग, क्या बोलते हैं, हर चैप्टर का जो ये है, अ, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स है ना, नोट्स। वो बनाना है, छोटा छोटा 1 पेज का। ठीक है। एक सर। पेज का, ऐसा नहीं कि नोट्स बना रहे तो 10 पेज में लिख दिया, नहीं भैया। फिर नोट्स का है वो, शॉर्ट नोट्स का है। शॉर्ट नोट्स का बस इतना मतलब है कि एक बार आप अगर देखो तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। तरीका क्या है, 15 मिनट आने से पहले पढ़ो, भैया क्या पढ़ाने वाले हैं हम लिख देंगे उधर, है ना। 15 मिनट मेरे से अभी पढ़ा दिए ना, जाके देखना, है ना, ये ना कि थोड़ा ऐसे साइड में रख देना, ये काम नहीं करना सर है। और क्या रहेगा? होमवर्क आपको भेज रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लिए ना अभी, आपके सामने ही तो लिए, भेज रहे हैं, उतावले नहीं हुई। इतना होमवर्क देंगे ना तो परेशान हो जाइएगा, अभी तो क्या ही है। सर क्लास रखने से पहले एक दिन पहले बोल दीजिएगा। हमको भी खुद नहीं पता है, 1 घंटा पहले, 2-3 घंटा पहले बोल सकते हैं। अगर पहले बोल दिए तो बोल दिए। मतलब उस दिन भी बोल दीजिएगा, सुबह शाम तक डाटा खत्म हो जाता है। मैं ठीक है, ध्यान रखिए भाई। तो लाए हो जीवन में मेरे, ये एक गाना सुने हैं कहना कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। बड़ा मस्त गाना है, बहुत पहले गाना है ये सुन रहे थे कुछ दिन पहले। ठीक है। ऐसा आपका गाना सुनाते रहेंगे, है ना। गाना भी सुनाएंगे, पढ़ाएंगे भी, साथ साथ करेंगे काम, है ना। ये आप लोग देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत आसान है, कर लीजिएगा, है ना। चलिए। ठीक है। पांचवा। सूर्य देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सैनिक शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे, एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति प्रापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना। मिलेंगे फिर कल, बाय बाय।